जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ कालका। जो मीट खाता है, मछली खाता है, सारी चीज़ें करता है, उसके ऊपर कैसे देवी सवार हो सकती हैं? उनको देख के पता नहीं क्या हुआ, एकदम एकदम देखते ही अंदर से मेरे को एकदम से गुस्सा आया। मैं जोर से चिल्लाया, मैंने उसके एक थप्पड़ मारा और मैं रात में 2 बजे बेहोश हुआ था। अगले दिन 3 बजे उठा था मैं। फ्यूचर ना ही बताना चाहिए, ना ही जानना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है कभी भी चेंज हो सकता है, वो आपके कर्मों के ऊपर है। मैंने आधा लीटर तो तेल पी लिया था। के बीच में से एक औरत उठती है और वो चारों तरफ घूमने लगती है, मतलब वो बिना पितरों के आशीर्वाद के आप एक सिंगल चीज नहीं खरीद सकते। जो धंधा बनाते हैं ये इन सब चीज़ों का, तो ये सब धंधा नहीं होता। कितना कमा लेंगे इसमें, जो धंधा बनाने वाले हैं वो मोटा कमा लेते हैं, लेकिन जो श्रद्धा और भाव से जिसको लंबा इन चीज़ों में जाना होता है, जिसको सच में पुण्य कमाना होता है ना, वो इसमें पैसा नहीं देखता। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ में एक हमारे पुराने मित्र हैं, मित्र के मित्र कह सकते हो आप। और इनकी कुछ बहुत अलग कहानी है। हम लोग नॉर्मली हॉरर पॉडकास्ट पे बात करते हैं, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम लोग रियल लाइफ स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। सो ऐसी ही स्टोरी लेके हमारे साथ हर्षित भाई जुड़े हुए हैं। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ कालका। सो आज हम हर्षित भाई से जानेंगे कि एक बहुत पुराना ट्रेंड चल रहा है। ऐसा अक्सर लोगों ने देखा है पहाड़ साइड में। मैं जी। एक्चुअल में चीज़ें वो नहीं करूँगा। पहाड़ साइड में लोगों के ऊपर माता की सवारी आती है। जी। कुछ लोग जैसे हम जैसे फोटोग्राफर यस। बोलिए। हम बोलते हैं कि यार मैं अपनी फैक्ट बता रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद भी, जब हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, खासकर संगीत सेरेमनीज जब शूट होती हैं, जी। सो लोगों के ऊपर है ना, मतलब ऐसा लोग मानते हैं कि उनके ऊपर माता सवार हो जाती हैं। फिर उन लोग, जो पंडित वहाँ के होते हैं, वो उनके ऊपर जल छिड़कने लगते हैं, अक्षर छिड़कते हैं। ठीक हाँ, है? समझ गया। शांत करते जी हैं। जी जी। बट बीइंग अ फोटोग्राफर, क्योंकि मैं बहुत से ज़्यादा इन पे बिलीव नहीं करता, तो मुझे लगता है कि यार जो पाप करता है, जो मीट खाता है, मछली खाता है, सारी चीज़ें करता है, उसके ऊपर कैसे देवी सवार हो सकती हैं? और कभी-कभी मुझे लगता है कि यार फेक है, नाटक कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ। मैं लोगों की भावनाओं की कद्र करता हूँ। ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ के परे होती हैं, जी। आपको समझ नहीं आती हैं, लेकिन होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए और मेरी खुद की इंटेंशन को दूर करने के लिए, जो मैंने गलत इंटेंशन पाल रखी है, हमारे साथ है हर्षित भाई, जिन्होंने छोटी-सी एज में, जहाँ लोग गर्लफ्रेंडबाजी में पड़ जाते हैं, ठीक है? बाकी चीज़ें करने लगते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है? या हम जैसे कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। तो हर्षित भाई ने इन सब को छोड़ के, ठीक है, आत्म शांति का रास्ता चुना। मेरे वर्डिंग्स में आत्म शांति। नेक्स्ट स्क्रीन पे हर्षित भाई से हम जानेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो हर्षित भाई, कैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे यार, हमारी उम्र में हो, ठीक है, अय्याशी करो, लड़कीबाजी करो, लेकिन आपने ये क्यों चूज़ किया कि आपको चूज। इससे दूर रहना है? जी, पहले तो जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ कालका। तो चूज़ करने की बात ऐसी थी कि इसी लाइन पे पहले से था मन कि इस यूथ के हिसाब से नहीं आना था कि जैसे नशे में या उसमें। तो अब जैसे माँ की इच्छा हुई, वैसा अब यहाँ पे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के तो लिए। आपके आपके ऐसे यार दोस्त नहीं है कि यार दोस्त उन्होंने, तो चल भाई चलते हैं देखो, सिगरेट पीने? वो तो है कि यार देख, 100 लोग हैं तो 2-3 लोग तो खराब होंगे ही लाइफ में। तो लोग कहते हैं कि संगति का असर पड़ता है, तो मेरे मेरे हिसाब से तो संगति का असर नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे संगत में आप रहना चाहोगे वैसे ही आप संगत अपनी बना लोगे खुद। तो यार दोस्त तो मेरे भी बहुत हैं, तो अब उनको काटना आना चाहिए कि नहीं भाई अभी बिजी हूँ, ये वो। और ये बात यहाँ से आगे किसी को पता भी नहीं है शायद, और शायद अब पता चलेगी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे। तो आपने कैसे ये डिसाइड किया कि आपको इन्हीं से, मतलब जी भक्ति पूजा पाठ में आना जी, है? मैं बताता हूँ। अभी बीच में महाकुंभ लगा था, तो मेरी जो फैमिली थी, फैमिली गई थी महाकुंभ में, महाकुंभ नहाने गई थी।
तो मैं और मेरा जस्ट मतलब जो पड़ोसी कहते हैं, जिस पड़ोसी था उसका नाम नहीं लूँगा, वो और मैं, हम लोग एक साथ रात में सोए थे। तो जैसे अब बच्चा ही हूँ मैं भी, तो घर वाले पैसे दे के जाते ही हैं, तो मन किया हम दोनों का भी कि चल भाई कुछ बाहर से खा लेते हैं। पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाया हमने, तो जो उसका बॉक्स था बॉक्स, तो वो हम फेंकने हमारे साइड एक नहर है, वहाँ चले गए थे और उससे आगे थोड़ा कनेक्ट होके शमशान घाट है। तो हम उस प्रयागराज में? नहीं, मैं तो दिल्ली में ही था, अच्छा। मतलब मैं यहीं था। तो हम रात में करीबन 9-10 बजे करीब हम बाहर चले गए। अब टीनेजर हूँ, तो मन करेगा ही घूमने-फिरने का, तो मैं ऐसे चले गया था बाहर। तो हम घूम रहे थे, तो पता नहीं ऐसे कहते हैं कि वो डर गया था, मतलब वो जगह ही बेकार है जहाँ पे, मतलब उससे आगे थोड़ी शमशान घाट है। मैं अच्छा। आपको पहले क्लियर करता हूँ, नहर है एक हमारे यहाँ, आपको पता ही होगा, लोकल के हो आप। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे तो वो डर गया था, तो फिर हम 10 साढ़े 10 बजे करीब घूम के घर आए। हमने दूध भी पिया था और हम सो गए थे। हुँ। तो 2 बज रहे थे रात के, तो वो एकदम से हँसने लग जाता है ज़ोर-ज़ोर से। तो अच्छा। रात के 2 बजे अगर कोई आपके बगल में सोया है, पूरे घर में आप अकेले हो, एकदम ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे, तो आप क्या समझोगे? तो जस्ट सामने काँच का गिलास था एक बहुत मोटा, तो उसने पकड़ा और मेरे सर में फोड़ दिया। मैं होश में था, मैं डर गया था क्योंकि मैं भी अच्छा। नॉर्मल आप लोगों की तरह ही था उस समय। तो फिर अब ऐसा मैटर हो रहा है, तो गली में तो पता चलना ही है, तो गली में सब लोगों उस भीड़ इकट्ठा हो गई। अब भैया 10 मुँह है तो 10 बातें होंगी, कोई कह रहा है इन लोगों ने नशा किया था, कोई कह रहा है कुछ किया था। हाँ, लेकिन लोग हमें पड़ोसी तो सीधा ब्लेम डाल देते, साले हाँ, रात को पी के आए होंगे। हाँ, लेकिन हमें पता है उस समय हमारे साथ क्या हुआ था। तो जो वो सामने था मेरे, उसको देख के पता नहीं अंदर से एकदम से ही मेरे को क्या हुआ, ये मैं स्टार्टिंग की बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग की, जब मेरे पे इन सब चीज़ों का स्टार्टिंग हुई हुँ। थी। उनको देख के पता नहीं क्या हुआ, एकदम एकदम देखते ही अंदर से मेरे को एकदम से गुस्सा आया, मैं ज़ोर से चिल्लाया, मैंने उसके एक थप्पड़ मारा और मैं रात में 2 बजे बेहोश हुआ था। अगले दिन 3 बजे उठा था मैं। 1 मिनट, जी। सॉरी फॉर इंटरप्ट। आपने थप्पड़ मारा तो आप कैसे बेहोश हुए? पता नहीं मैंने उसे जैसे थप्पड़ मारा, वो नॉर्मल हो गया, फिर मैं बेहोश हो गया। अच्छा, आप वो नॉर्मल हो गया? हाँ, फिर मैं बेहोश हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके अंदर कोई अगर दिक्कत है, अगर मैं उसे हटा रहा हूँ, तो हुँ। हट के जाएगी कहाँ? वो पहले तो ये कोशिश करेगी कि मेरे अंदर आए कि हाँ, सामने वाले को हाँ, हिट मीडियम करेगी। मेरे को बनाएगी ना। हुँ। अगर मेरे पे शक्ति है, मेरे पे गुरु का हाथ है, तो वो शक्ति मेरे पे हार्म नहीं करेगी, वो चली जाएगी। तो उस समय स्टार्टिंग थी, तो वो शक्ति हो गई प्लस जो मेरे अंदर शक्ति थी, वो शक्ति मिलके तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। इसलिए मैं बेहोश हो गया था। तो फिर अगले दिन मैं उठा, 2-3 दिन तक तबीयत खराब रही। अब घर वालों को टेंशन हो गई थी, अब इतना सब हुआ, तो घर वाले वापस आ गए थे, पता चल गया क्योंकि पड़ोस में, तो रात में ही वो लोग वापस आ गए थे, मतलब वहाँ से। तो हमारे इधर एक मेरी जो गुरु माँ हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे सर पे अभी तक, जो मैं मतलब यहाँ बैठा हूँ, वो उनके पास ले गए थे। हुँ। तो उनने बताया कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे ऐसा कुछ गलत नहीं है, इस पे माता है। तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम लगा कि यार ये भी मतलब कुछ होता है करके। तो ये तो आपके लिए नेगेटिव हुआ ना? नेगेटिव कैसे हुआ मतलब? नेगेटिव मतलब आप किसी को उन्होंने पहले डिस्ट्रैक्ट किया, हुँ। ठीक है? चीज़ें तोड़ी, आपके सर पे लगा, ठीक है? फिर उसके बाद में आपने उसको हटाने की कोशिश करी तो नहीं, आपको मैंने वो कोशिश किया। नहीं करी। मैं जस्ट ऐसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अगर आप पे हुँ। कोई चीज़ थी, जब स्टार्टिंग की हमारे उत्तराखंड में मानते हैं कि जब स्टार्टिंग के नए-नए देवता अवतार होते हैं, हुँ। तो वो वैसे रूप में नहीं आते हैं, वो मतलब खुल के नहीं आ पाते हैं। तो वो तो हुँ। मेरे लिए स्टार्टिंग था, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव वे में है, मेरे हिसाब से तो। जी। तो फिर उनके पास गए, तो उन्होंने बताया, तो हमारे गाँव में होता है कि मतलब अक्षत देखते हैं, चावल देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में, जैसे बहुत फ़ेमस लोग हैं, जो चौकियाँ लगती हैं, जैसे माता की डोली आती हुँ। है, हुँ। तो उसमें चावल देखते हैं। तो मेरे भी चावल देखे गए थे, चावल देखने का मतलब क्या इन द होता है? सेंस कि अक्षत होते हैं, जैसे हाँ। एक थाली होती है, जैसे मेरे जो गुरु हैं, उनकी जो थाल है, हुँ। उनकी भी जो गुरु है, उनने दी थी। अब जैसे मैं बड़ा होऊँगा, तो मेरी जो गुरु माता है, तो वो मुझे थाल देंगी, तो वो थाली में आपके नाम के चावल देखे जाएँगे। इन द से आपके हाथ होंगे, हाथ में चावल रखेंगे, तो वो थाली में रखेंगे। फिर उसमें देखा जाएगा, उससे आपका पास्ट, जो आपने गलती की है, फ्यूचर, प्रेज़ेंट सब देखते हैं। लेकिन फ्यूचर कोई नहीं बताता, ये बात मैं अभी बता देता हूँ। फ्यूचर ना ही बताना चाहिए, ना ही जानना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है, कभी भी चेंज हो सकता है, वो आपके कर्मों के ऊपर है, मेन बात। तो हाँ, उनने ये तो देखा। भगवद गीता में लिखा है, जैसा जी, कर्म करेगा जी, वैसा तुझे फल जी। मिलेगा। तो तो वो ही बात है, तो उन्होंने चावल देखे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वो नहीं है, को डरने की बात नहीं है। तो मैंने इतना सीरियस लिया नहीं था उस वक़्त, क्योंकि यार ठीक है, क्योंकि मैं भी एक टीनेजर हूँ, मेरे को भी वही है कि यार ठीक है, चलो हाँ, नया-नया ठीक है, एक्सपीरियंस चलो था। हो गया, हाँ, खत्म हो गया। करो। तो मैं डेली मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे माता जी की चौकी लगती है वहाँ पे, तो मैं डेली वहाँ जाता हूँ उनके वहाँ, तो उनके वहाँ जाता हूँ, तो अब अभी भी जाता हूँ, और तो फिर
एकदम से क्या हुआ था, 14 तारीख की होली, 15 की होली थी आई थिंक, है ना, 15 की होली थी और 16 को मेरा बर्थडे आता है मार्च में। तो क्या हुआ था कि मैं 13, मेरे को होली खेलने से इस बार मना कर दिया था। मेरे को 13 तारीख को गुड़गांव गुड़गांव जाना था, मतलब भैया रहते हैं मेरे वहाँ, तो मैं उनके वहाँ गया था। तो हमारा रैंडम प्लान बन गया वैष्णो देवी जाने का। होली खेलने के लिए किसने मना किया था? जो गुरु माता है, उसका कुछ कारण हो सकता है, अब वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि सारी बातें बताई भी नहीं जाती ना। अब मैं अगर किसी को कुछ बता दूं जो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो वो तो फिर वही कहेगा ना कि ये मेरे को डराने के लिए बोल रहा है। तो फिर क्या हुआ था, रैंडमली हमारा प्लान बन गया वैष्णो देवी जाने का। अच्छा, इससे पहले जिस दिन 13 की रात को मैं सोया था ना जब, तो मेरे को सपने में माता दिखी थी, प्रॉपर जैसे पहाड़ों में बैठी हुई माता दिखी थी। तो ये बात मैंने गुरु माता से भी कहा था, तो उनने कहा था कि हाँ माता तेरे को बुला रही है। तो अगले दिन ही मेरे को वैष्णो देवी का बुलावा आ गया, मैं सीधा भवन में पहुंच गया। फर्स्ट टाइम मेरे पे माता खेली थी वैष्णो देवी के भवन में, जब जहाँ लोगों को मतलब इतना वो भी नहीं मिलता, क्या कहते हैं, आने का मतलब भीड़ चांस लगी नहीं रहती है, मिलता, चांस हाँ नहीं भीड़ मिलती है। लाइन लग के जाते हाँ, हैं। तो मैं प्रॉपर बैठा था उनके आगे। खैर ये तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे से माता ने मेरे को वहाँ अपने दर्शन दिए। और मैं नीचे होटल से नंगे पैर गया था, मेरे साथ भैया भी थे, तो उनके पैरों में छाले पड़ गए सबके, मेरे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। जी आपने बोला कि आपको माता ने दर्शन दिए, जी ठीक है। सो ऐसे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, हम भी वहाँ जाके शांति से बैठ जाएं, जी। ठीक है। तो कैसे, मतलब कैसे लेकिन प्रूव मैं करोगे? बताता हूँ, मैं बस में बैठा था ना, तो बस में बैठते ही, जैसे अब बस में बैठे हो आप, कितना भी कोशिश करो आपकी आंख तो लगी जाती है, तो मेरी आंख लग गई थी। तो मैंने प्रॉपर सीन देखा था कि कैसा होगा करके वहां पे, कि कितने लोग होंगे, किसने क्या पहना होगा, प्रॉपर किसके हाथ में क्या होगा, किसके हाथ में बच्चा होगा और कैसा होगा। तो वो मैंने जैसे आंख खुली, मेरी आंख खुली, तो मैंने भैया को बताया कि भैया आगे चल के ऐसा ऐसा होगा। वो कह रहे क्या बोल रहा है, और आप मानोगे नहीं, प्रॉपर वैसा ही हुआ था। जो आपने प्रेडिक्ट किया जी, था पहले। प्रेडिक्ट नहीं, जो मेरे को दिख गया था हाँ सपने मतलब में। जो आपको हाँ एक ड्रीम आया, जी जी ठीक जी है, जी उस टाइम के बीच में, और हाँ फिर वो चीजें हुई। जी प्रॉपर। तो फिर वहां से मैं आया, मैं अपने गुरु माता को बताया, तो माता जी भी मतलब बोलने लगी कि अच्छी बात है ये वो। फिर हमारे वहाँ क्या कहते हैं कि गांव में जागर लगती है उत्तराखंड में। जो जागर होती है ना, क्या होता है ये? जागर इन द सेंस होती है एक टाइप की जो भगवानों की पूजा होती है, जैसे जो आपके पितृ हैं, घर के पितृ हैं, या बाहर से कोई नए देवता अवतार लेते हैं, जैसे मेरे में अवतार ले रखा है देवता ने, ठीक है। तो उसकी जागर लगाई जाती है, उसमें जो मेन होते हैं वो पुजारी होते हैं, और वो एक वो होती है उनका बजाने वाला होता है, उसको मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, याद आता तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे जैसे हाँ, तो जैसे जैसे उनकी चाल बजाई जाती है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि हाँ, डोली आती है तो माता का ढोल नगाड़ों से वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल में एक तरीके का वो बैंड होता है जो जी ऐसे जी जी डंग जी जी डंग डंग जी जी डंग जी डंग जी डंग जी ऐसे बजता वो रहता है। होती है, तो वो आती है डोली में, जो डोली होती है माता की मेन। तो उससे एक नीचे होता है जागर, जो घरों में लगाया जाता है। जैसे अगर आपने सुना होगा एक मतलब जैसे मीम के लिए भी आता है कि अगर तुम्हारे मतलब किसी का डाउनफॉल चल रहा होता है उत्तराखंड में, तो वो घर में जाके जागर लगाता है। तो मेन जागर का इन द सेंस ये होता है कि घर में कोई दिक्कत होती है तो वो बता देते हैं। तो वहां पे भी जागर लगी थी, वहां पे मेरे पे माता आई थी, तो उनने बताया था कि मैं माता हूँ, और किसी मतलब मिथ बनाते हैं ना कि इस पे कोई छल है, इस पे कुछ वो है, तो वो सब नहीं था। हाँ हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं हाँ मानते। वही। तो फिर उसके लिए उनने मेरा वो लिया था, प्रमाण लिया था। तो मैं बताता हूँ, गरम वो था, चिमटा था, चिमटा नहीं था, वो खुकरी देखी आपने जो होती है गाँव में, जिससे बजने वाली। घास काटते हैं जिससे, हाँ 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 खुकरी। हाँ। उसको एकदम गरम किया था, बिल्कुल लाल एकदम, वैसे ये बताते नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एकदम लाल लाल जैसे इन द सेंस पूरा आग में रखा था, हाँ उसको मतलब। चाटना था। अच्छा। तो मैंने प्रॉपर चाट दिया था, और मैंने आधा लीटर तो तेल पी लिया था नॉर्मल। आधा मैंने नहीं पिया था, वो माता की शक्ति थी जो भी थी। आधा लीटर तेल पी लिया था, और जो वो गर्म वो होती है उसको छूने में भी लोगों की हालत वो हो जाती है। तो मैं तो दूर से ही ऐसे, अगर जल रहा हो कोई चीज तो उसके ऊपर नहीं, इतनी दूर से ही पता लग जाता है। तो अगर लोहा हाँ लाल हो तो फिर वो हाँ, दूर से ही भभका दे देता है, तो भाई वो उसको मैंने छूने की गलती ऐसे कौन वो करेगा। शक्ति में उस समय ऐसे पकड़ा और ऐसे पूरा मतलब चाट लिया पूरा। तो हाँ, तो हमारे यहाँ प्रमाण मांगे जाते हैं, क्योंकि इसमें देखो नाटक करने की कोई बात नहीं है, किसी के अंदर कोई छल होता है, किसी के अंदर कोई बुरी चीज होती है, वो भी खेलती है, वो भी नाचती है, वो ध्यान भटकाती है लोगों का मेन। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर किसी पे ऐसा है, कोई नाच रहा है, तो सबसे पहले तो कोई गुरु है, गुरु को ढूंढो। जैसे जो मेरी माँ है, उनकी कृपा है जो मैं आज तक यहाँ बचा हूँ। बस मैं तो उनका ही जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड करूंगा आपके लिए। जी जैसे आपने बोला कि आपके पास गुरु की शक्ति है,
नहीं एक जी जी रैंडम जैसे हम लोग चीज़ें शूट करते हैं, मान लो संगीत सेरेमनी शूट कर रहे हैं या कोई गणेश पूजा चल रही है, ठीक है, वहाँ पे कुछ मंत्र उच्चारण चल रहा हो गणेश जी का या किसी और देवी देवता का, तो उस दौरान क्या होता है कि उसमें से जो संगीत चल रहा हो उसके बीच में से एक औरत उठती है और वो चारों तरफ घूमने लगती है, मतलब वो, तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि मैं ये आपको ट्रुथ है या वो है? अब जी जरूरी तो नहीं कि वो, जैसे मैंने माता ही आपको है, स्टार्टिंग में हाँ कहा था हाँ कि क्या माता उन्हीं के ऊपर आती हैं जो ये सारे, देखो एक तरफ से आपने सही काम किए, एक बंदा बुरे काम कर रहा है, बहुत बुरे कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, जी और एक बहुत अच्छे काम कर रहा है, जी उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, वो सारी चीजें कर रहा है, दान धर्म भी कर रहा है, तो उन्हीं के ऊपर माताएं क्यों आती हैं? मतलब नहीं मैं बताता हूँ आप जो भी इसको नाम जी दे लें, जैसे सॉरी अगर मैं मैं बताता हूँ माफ़ी, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं यहाँ किसी की इंटरनल फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा पूछना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपके सवाल क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर जैसे आपने बताया कि आप एक फैमिली में गए थे उत्तराखंड की वेडिंग शूट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है जैसे घर के जो वो होते हैं पितृ होते हैं, घर के पितृ हो गए या कोई देवी या कोई देवता जो गांव के हैं या उनके घर की है, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं मेन। जैसे हल्दी लगाते वक्त अगर किसी पे, क्योंकि हल्दी लगाना बहुत शुद्ध काम माना जाता है हिंदू धर्म में मेरे हिसाब से, तो उस वक्त अगर कोई ऐसे नाच रहा है तो हर किसी के उसमें भी नहीं होता ना ऐसा वो करना, तो जो कोई अगर नाच रहा है, कोई ओल्ड एज लेडी नाच रही है, तो उस पे उनके घर वाले उन जो पुराने पितर हैं उनका आशीर्वाद है ये। तो फिर पितृ शांति का क्या मतलब हुआ? पितृ शांति का क्योंकि अगर मतलब मैंने जैसा सुना है, पितृ शांति होने के बाद में उस जो भी आपका पुराना वो है, ठीक है, वो शांत हो जाता है। फिर उसका इस वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है? वो कह एक तरह से कह लो कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मैं बताता हूँ पितरों का ऐसा होता है कि जैसे कोई अगर जैसे मेरे जो दादा थे, मैं बताता हूँ मेरे जो पापा के मतलब दादा के जो पापा थे इन द सेंस पर दादा थे, उन पे आती थी माता, पूरे गांव की माता, मतलब पूरे गांव का एक वो था, कालिका माता है हमारे वहाँ, हाट कालिका माता है ऊपर, तो उन पे आती थी वो। तो ऐसा होता है कि पितरों के अच्छे कर्म से, जैसे अगर मेरे दादा ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, जैसे पाठ पूजा की होगी, तो उनकी 7 पीढ़ी तक ये चीज चलेगी। अच्छा। जी, अगर वो मर भी गए तो उनका आशीर्वाद हमारे सर पे है। अगर मरे हैं तभी तो पितृ है ना, ऐसे तो किसी को पितृ हम बोलेंगे नहीं, अगर मरे हैं तभी पितृ हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। बिना पितरों के आशीर्वाद के आप एक मतलब सिंगल चीज नहीं खरीद सकते। मैंने एक और चीज़ देखी है, जिसे कहते हैं पितरों को भोग लगाना, जी ठीक है? हमारे यहाँ भी है, जैसे बहुत टाइम पहले मेरे पापा भी करते थे, जी जी ठीक है? उनके पिताजी जब एक्सपायर हुए थे, तो जब उनका बरसी-वरसी हो गई, तो जी उनको भोग देने के लिए जैसे खाना खाते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए खाना निकालते जी, हैं। वो तो हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। जैसे मैं कुछ भी खाता हूँ तो पहले अपनी माँ के लिए भोग रख देता हूँ, जो माँ है मतलब माता है उनके लिए। तो वो आपके अंदर है, आप उनको कितना आदर दे रहे हो, आप उनको कितना सम्मान दे रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर आप कोई हाई रैंक पोस्ट पे बैठे हो, जैसे पुलिस में एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपका काम मतलब है कि आपको, जैसे कांस्टेबल है, कांस्टेबल का काम अलग है और जो कमिश्नर है उसका काम अलग है। अगर कांस्टेबल कमिश्नर का काम करने लगेगा तो फिर ये तो कुछ वो ही नहीं रह जाएगी ना, मतलब उसकी वैल्यू नहीं रह पाएगी। तो ऐसे ही पितरों का काम जो है वो पितृ करते हैं, जो देवी देवता के प्रोटेक्शन का काम है। अगर पितरों का आपके ऊपर सपोर्ट है, अगर आशीर्वाद है, तो आप पे देवी देवता का पूरा वो रहेगा मेन। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, कुछ लोग जो गाँव साइड से, जी ठीक है? इसमें मुझे बताना कितनी सच्चाई है। कुछ लोग जो गाँव में रहते थे, बट अब वो अर्बन एरियाज़ में हाँ शिफ्ट हाँ हो गए हैं, समझ गया, ठीक है? लाइन कर दिया एक तरीके से। ठीक है, हाँ लाइन कर दिया है। हाँ तो अब मैं देखता हूँ कि जी उन अर्बन एरियाज़ में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब पूजा-पाठ होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब उनके ऊपर किसी देवी की सवारी होना या बाकी चीज़ें होना, ये सब होना बंद हो जाता है। जी और अगर वही लोग गाँव में हैं, तो जी उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती देखिए, हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से ही दिल्ली में रहा हूँ, हुँ, तो
अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि मैं गांव में मतलब रहा नहीं इसलिए मेरे पे सवारी नहीं आई, ऐसा नहीं होता। ये होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अगर किसी ने कुछ ऐसे पाठ पूजा में क्या रहा है, ध्यान दिया है, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। अगर जो दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप में नहीं आएंगे और गाँव में रह रहे हो तो आप में आएंगे, ऐसा नहीं है। जो अगर आपके फैमिली में किसी ने अच्छे काम करे हैं, इन द सेंस आपके जो दादा दादा थे जो उनने पूजा पाठ करी है, तो आप में नहीं तो आपके बेटों में ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा था कि नाराज़ हो जाती है, तो वो क्या होता है, जो पूजा देते हैं ना हम, तो पूजा इसीलिए देते हैं। देखो, उत्तराखंड में एक तो बधाई दी जाती है। अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया है, जैसे आपकी शादी हो गई, तो हमारे यहाँ क्या होता है, बधाई देते हैं। बधाई इन द सेंस, या तो अगर माता को जो चीज़ चढ़ती होगी वो चढ़ाएंगे, तो वो बधाई देते हैं। तो उससे ये होता है कि सब चीज़ बैलेंस रहती है। जैसे खाना भी लोग बैलेंस डाइट करके खाते हैं ना, एकदम तोल ताल के बिल्कुल, तो वैसे ही इन सब चीज़ों में भी ये होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है इनको बहुत गलत वे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जी। जैसे मान लो कि आप मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर ऐसी देवी देवता आते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको धंधा बना लेते हैं देखो मैं कि मैं आपको कोई दिक्कत हो रही है, मुझे मान लो किसी नेगेटिव एनर्जी से दिक्कत हो रही है और मैंने सुना है कि आपके ऊपर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। सो आपने क्या किया कि उसको एक बिज़नेस बना लिया कि भाई हाँ, मेरे पास में आओ सॉल्यूशन है। और चीज़ें करो। भले उनके पास सॉल्यूशन ना हो, हाँ। बट वो क्लेम करते हैं कि उनके वो ठीक कर देंगे आपको। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, साफ बात, क्योंकि अ, अगर एक तालाब है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक तालाब है, तालाब में अगर 50 मछलियाँ हैं, तो 2-3 मछलियाँ गंदी होंगी, उसके चक्कर में पूरी तालाब को हम गंदा नहीं कह सकते ना। तो ये भक्ति की लाइन में अगर 2-4 लोग खराब हैं, उसके चक्कर में हर किसी को गाली पड़ रही है, ऐसा भी नहीं है। तो मेन ये है कि मैं किसी का मतलब वो नहीं करना चाहता अभी अपमान, सबका मान है, तो नाम नहीं लूँगा जो मतलब हैं गलत। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, वो पैसे इसलिए नहीं ले रहे हैं। देखो, अब एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप में अगर कोई एंटिटी है, कोई मतलब बुरी चीज़ है, अगर मैं उसको हटा रहा हूँ, तो वो मेरे पे अटैक मारेगी, मेन मेरे पे अटैक मारेगी। तो मेरे पास बैक सपोर्ट तो होना चाहिए कम से कम, कि मैं अपने लिए कि अपने को किसी और अच्छे से दिखाऊँ, या अगर मेरे को कुछ होता है बाय चांस, तो मैं आगे अपना ट्रीटमेंट करा सकूँ। वैसे ऐसे होता नहीं है, और धंधा नहीं बनाया जाता, वो तो अपनी श्रद्धा होती है। मतलब जो धंधा बनाते हैं उनको बनाने दो, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता उनका धंधा, है ना? वो एक कहावत है, अभी भूल नहीं सकता। तो ज़्यादा ये दिन आप तक कह दो उनका कहावत। मतलब कहावत इन द सेंस कि मतलब जितना हराम का खाओगे उतना कहीं न कहीं निकल ही जाएगा। ये तो खैर तो फैक्ट है। यही बात है कि अ, मैं क्या बोल रहा था कि वो, हाँ, जो धंधा बनाते हैं ये इन सब चीज़ों का, तो ये सब धंधा नहीं होता। कितना कमा लेंगे इसमें, जो धंधा बनाने वाले थे वो मोटा कमा लेते हैं। लेकिन जो श्रद्धा और भाव से जिसको लंबा इन चीज़ों में जाना होता है, जिसको सच में पुण्य कमाना होता है ना, वो इसमें पैसा नहीं देखता। जैसे मेरी जो गुरु माता है, उनने मेरे को मना कर रखा है अभी भी किसी को बताने से या कुछ करने से, वरना देखती है तो मैं भी सब बता देता हूँ। बहुत सारे लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। लोगों को जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, हुँ। और अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए एक शायद यक्षिणी को मनाया जाता है, जी, ठीक है। जी। सो क्या है ये यक्षिणी, होती क्या है? पहली बात तो जितने भी क्या यूट्यूब ये इससे में कनेक्टेड है, मतलब नहीं, इन नहीं, नहीं, पूजाओं से? नहीं। जैसे पहली बात तो यूट्यूब और जितने में आप स्टोरी सुनते हैं यक्षिणी की, तो उसमें आधी से ज़्यादा तो मिथ बना रखे हैं। यक्षिणी एक पवित्र सोल कह सकते हैं, जैसे एक पवित्र आत्मा है। वो ऐसी नहीं है कि जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं चुड़ैल का या किसी का, ऐसी नहीं है। यक्षिणी एक प्योर और एक मतलब अच्छी सोल है जिसे हम सिद्ध करते हैं, वो ऐसे किसी को नहीं मिलती, उसके लिए बहुत वो करने पड़ते हैं। इसमें भी क्या है कि 2 टाइप के वो होते हैं, जैसे 2 टाइप की यक्षिणी होती है। एक जो अच्छी होती है और एक जो मतलब बुरी होती है। तो वो आपके ऊपर है, बुरी ज़्यादा अच्छे काम कर देंगी और जल्दी काम कर देंगी। अच्छी यक्षिणी हमेशा आपको धीरे-धीरे एक लाइन पे ले आएँगी। जो बुरी यक्षिणी होती, बुरी नहीं इन द सेंस, मतलब जैसे कहते हैं कि 2 टाइप की होती हैं। तो बुरी अपना भोग मांगेगी जब, तब आपको दिक्कत आएगी। ये होती है मेन यक्षिणी में। हम यक्षिणी पे कभी किसी और दिन डिटेल आपको वीडियो देंगे। हम्म, मेरा एक और क्वेश्चन है, जी। आप किन देवी देवताओं को मानते हैं, या आपने भी किसी को तो सिद्ध किया जी, होगा? मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैं मानता सबको हूँ, जो कि हर कोई मानता है। लेकिन मेन जो अपने कहे जाते हैं, मेरी गाँव की है हाट कालिंका माता, हम्म। जो है मेन।
वो मतलब गुंगली आर्ट की माता है, मतलब उत्तराखंड की माता है, आपने सुना होगा बहुत। और मेरे गांव में है कालिका माता, और मतलब वो है गोलजू देवता। ये 3 जो है वो मेरी मेन इष्ट है देवताओं में, ये इन तीनों को मैं मानता हूँ। और सबसे ज़्यादा इन सब में से मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ दिल्ली की कालिका माँ को मेन, क्योंकि मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, मतलब मेरे लिए मेन सब कुछ वही है अभी तो। जैसे आपने बोला कि आप इन इन देवी को मानते हो, जी बट मैंने कुछ श्लोक सुने हैं या मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, ठीक है, जिसमें कहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, और विष्णु जी कहते हैं मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। ऐसे ही शक्ति कहती हैं, जी ठीक है, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही काली हूँ, और मैं ही ये हूँ, जी ठीक है, मैं एक हूँ, जी। ठीक है। और ऐसा आई थिंक वेदों में भी लिखा है कि शक्ति से ही सब कुछ है, ठीक है। सो लोग, और एक और चीज़ इसमें मेंशन करूँगा, जी और इनको अलग अलग मानना, अलग अलग इन द सेंस मेरा मतलब है कि किसी को किसी से कम मानना, जी। ठीक है, घोर पाप का पाप है, भागीदार हाँ बनता ये है, तो है। ठीक है। हम सो आपने जैसे कहा कि मैं इसको मानता हूँ, मैं जी इसको मानता हूँ, सो क्या आप सिर्फ उन्हीं को मानते हैं, नहीं, ठीक है, और या हाँ, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, तो या आपके जी आप कैसे इन्हीं हाँ देवी देवताओं को मैं मानते बताता हैं? हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं मान और सम्मान सारे देवी देवताओं का करता हूँ, वो भी बराबर करता हूँ। मैं दिल्ली में बचपन से रहा हूँ, तो कालका माँ को मैं एक अपना फैमिली का सदस्य, अपनी लाइफ का सदस्य मानता हूँ, एक मेंबर मानता हूँ। मेरे को कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मैं सीधा माता के पास चले जाता हूँ। और एक मेरा मेरा मान है कि मैं माता से शेयर करता हूँ तो माता वो सॉल्व कर देती है। इसीलिए मेरे को कालका माँ बचपन से कह सकते हो, या स्टार्टिंग से ही मेरे को माता बहुत पसंद है। ये बाकी की देवियां बाकी की देवी देवता भी सारे मतलब हैं, जैसे मेरे गांव की माता हो गई, जो कुल देवी हो गई, ग्राम देवी देवता हो गए, ये तो ये मेरे गोलजू देवता है एक तो मेन जो हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। और जो गांव की देवी है, ग्राम देवी है, वो है कालिका माता जो गांव की है, ठीक है। और एक है जो जिनको सब मानते हैं, वो गुंगुलियाट की है, हाट कालिका माता, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो वो है, ऐसा है। तो बाकी मान और सम्मान तो सारे देवी देवताओं का बराबर है। मुझे एक पूजा से रिलेटेड सवाल आ रहा है माइंड में। जी जब आप किसी प्रकार का हवन करते हैं, जी सो एक नॉर्मल हवन में और एक स्पिरिचुअल हवन में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल हवन में आपने देखा होगा कि आप हर एक देवी देवता की आहुति देते हो, मैं ठीक है? बताता हूँ। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब हवन चलता है तो पंडित जी बोलते हैं ग्राम देवो भव, हाँ ठीक है? सर्व देवेभ्यो मैं स्वाहा, बताता हूँ। सर्व देवेशे कलेशा भवन्तु, ऐसा करके हाँ, कुछ है, तो मेन ठीक है? क्या होता है, आप चाहे स्पिरिचुअल वो करो, हवन करो, या चाहे दूसरा जो आप नॉर्मल कह रहे हो पूजा वाला, जो ग्राम देवी देवता होते हैं उनको सब चीज़ों में पहले पूजा जाता है, उसके बाद कोई स्पेशल माता का या उसका पूजा जाता है। जैसे हमारे गांव में भी अगर जागर लगती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सुबह सुबह स्टार्टिंग में उठ के सब पंडित जी आते हैं, तो उस दिन व्रत रखना होता है सबको, पूरे फैमिली को। तो सबसे पहले सुबह उठ के एक पाठ किया जाता है, जैसे कहते हैं ना, तो वो होता है ग्राम की देवी के लिए, कुल की देवी के लिए, कि आज उनको इनविटेशन भेजते हैं कि आज ऐसा ऐसा है करके, जैसे बोलते हैं ना। तो अगर आप कुछ भी बड़ा काम करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले उनका मान सम्मान करना मेन होता है हमारे वहाँ। लोगों के ऊपर कभी भी, जैसे किसी जागरण में बैठे हो या हल्दी सेरेमनी चल रही हो या कुछ और चल रहा हो, लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। जी सो क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है कि ये चीज़ें ना हो या किसी को हार्म ना हो जी, या ठीक कुछ है, भी? मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर कुछ काम सही गाइडेंस में हो तो वो हमेशा अच्छा होता है, ये बात आपको भी पता होगी। जैसे अगर जागरण हो रहा है, जागरण में किसी मतलब माननीय किसी गुरु को बुलाया जाए, या हल्दी में जो पंडित आ रहा है उस पे ज्ञान हो सही, तो वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। देखो, रोक इन सब चीज़ों को कोई नहीं सकता, सिर्फ उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसको हार्म ना हो। दूसरी बात, अगर किसी पे माता जैसे पहली पहली बार आई तो उसको हार्म होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन किसी पे माता अगर अच्छे रूप से आ रखी है, उसको अगर गद्दी प्राप्त हो रखी है माता को, तो वो हार्म नहीं करती है। वो अच्छे के लिए आती है, वो ब्लेसिंग के लिए आती है, वो मतलब आपको गद्दी आशीर्वाद। प्राप्त करना क्या होता है? गद्दी प्राप्त करना, जैसे मैंने बताया था कि जैसे जागर लगते हैं, तो ये होते हैं गाँव के जागर लगते हैं, ये लगते हैं 9 दिन के।
11 दिन के और 21 दिन के, ये पूरे गांव के लगते हैं। मतलब पूरे जैसे टोटल गांव होता है, इसका बजट भी बहुत हाई होता है। जैसे इसमें 9 to 10 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं सिर्फ 9 दिन की पूजा पूजा के लिए। इसमें होता है कि पूरे गांव में जितने लोगों पे भी माता आती है या देवता आते हैं, उनको बैठाया जाता है, उनका वो टेस्ट लिया जाता है एक तरीके से कि वो सच है, कि मतलब माता ही है, कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप पे माता आ रही है, आप पे देवता आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको चिमटा चाटना होगा। मेन जो हमारे यहाँ कहते हैं उसको कहते हैं चिमटा चाटना होता है मेन। उसके बाद आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, मतलब जो माता आती है उनसे पूछेंगे, मेन उनसे क्वेश्चन वोश्चन पूछेंगे। लास्टवें दिन 9वें दिन गद्दी दी जाती है, गद्दी के साथ आपको स्नान किया जाता है। जिन पे देवता आते हैं उनको कुर्ता पहनाया जाता है, जिन पे माता आती है उनको भी कुर्ता पहनाया जाता है। हमारे यहाँ पिछौड़ा कहते हैं, उत्तराखंड में आप मतलब ऐसे फोटो में देखना पिछौड़ा कहते हैं। माता आती है जब, तो उनको इतना इतना मतलब नाक से नीचे तक का पिछौड़ा उड़ाते हैं। इतनी सारी एक बंडल देते हैं उसका, रुई का बत्ती का जिसे कहते हैं, जिसे जलाते हैं, उसको खाना होता है, प्रमाण करना होता है जो माता आती है। दूसरी बात, जो देवता आते हैं उनको पगड़ी पहना के सम्मान किया जाता है। जैसे गोलजू देवता है हमारे उत्तराखंड के, तो उनको हमेशा मतलब कभी भी उनका सम्मान करते हैं तो उनको पगड़ी पहनाते हैं सफेद रंग की। तो लास्ट दिन उनका भी ऐसे सम्मान करते हैं। फिर जो माता होती है उनको प्रॉपर डोली में बैठाते हैं। डोली में बैठाने के बाद उनको एक गद्दी दी जाती है जैसे बैठने वाली होती है, कि हमने आपका सम्मान किया है, आप हमारी रक्षा करना, ये होता है। जब ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, सो बीइंग ए कैमरामैन हम लोग कैमरा बंद कर देते हैं। जी, ठीक है, हम लोग ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये अपमान होगा। क्या ये सही है कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना मैं चाहिए? बता रहा हूँ, अगर जैसे आजकल आपने देखा है हर चीज का एक वो बन गया है, वीडियो बनाने का बन गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कालका जी में लोग परिक्रमा करते हैं, जैसे लेट के जाते हैं, आपने सुना है दंडवात। मैंने बहुत की है, मैंने आज तक एक वीडियो नहीं बनाई। आजकल मैं देख रहा हूँ यार हर चीज की एक नई मतलब वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। मतलब लड़के लड़के जो भी आ रही हैं वो इन चीज को एक मतलब व्यूज का तरीका देख रहे हैं। अगर आप कैमरा मतलब अगर आप ये चीज, जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपनी कोई सवारी की वीडियो बनाता हूँ, अगर ये चीज मैं सिर्फ दिखाने के लिए लेवल पे करूँ तो वो चीज गलत है, उस चीज का अपमान है। हाँ, बाय मिस्टेक रैंडम अगर आप किसी की वीडियो बना लेते हो तो वो कुछ गलत नहीं है, अपलोड भी कर सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इतनी चीजें हैं कि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना बटेगा। जैसे अभी आपने मेरे को बुलाया है तो बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे या मेरे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ऐसे। हर्षद भाई, आपकी फैमिली वगैरह इन सब चीज़ों से आपको रोकती नहीं है? देखो, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यार, माँ तो माँ ही होती है, उनको चिंता लगी रहती है कि मतलब ऐसे क्या होगा तो क्या होगा। मतलब आगे चल के कहीं भी मैं जाता हूँ ना, तो मम्मी को इतनी चिंता रहती है कि वो हर मतलब ऐसे कहते हैं कि एक एक दो दो घंटे में मेरी अपडेट लेती रहती है। अगर मैं किसी फैमिली फंक्शन में जाता हूँ, कहीं कुछ हो, मतलब बता तो नहीं दिया इसने, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मेरे को ये चीज़ हार्म होगी, ये भी मम्मी को पता है। तो देखो, फैमिली को प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको इस लाइन में आना है तो इस लाइन के लिए आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, तो उनमें से एक ये भी है त्याग। इसको कैसे स्थिर किया जा सकता है? कैसे बचाव किया जा सकता है? क्या प्रिकॉशंस हो इससे मैं सकते हैं? बताता हूँ। जैसे अगर किसी की बॉडी में एज ए मतलब माता आती है या देवता आते हैं, तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, उसको तो खाना, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। किसी के मतलब किसी अपने घर के अलावा बाहर में किसी के हाथों का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे पार्टीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैं भी हूँ तो मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। आपको सही बताऊँ, मैं अपने घर के अलावा और कहीं का नहीं खाता हूँ। जैसे शादी में भी जाता हूँ तो मेरे लिए घर में बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि छूत लग जाती है। छूत आपने वर्ड सुना होगा, तो वो लग जाती है, जो मतलब प्योर सोल होती है उसमें लग जाती है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात, नशे से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और गाली गलौज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा उसके अलावा आपको कहीं ज़्यादा घूमने फिरने भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप पे एकदम पॉजिटिव एनर्जी हो, आप पे जो नेगेटिव एनर्जी है वो एकदम अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो अपने आप को, और जिन पे सवारी आती है, इन चीज़ों को जितना आप मतलब चुप रखो, अपने अंदर रखो, इतना ठीक है। गुरु के अलावा, शिष्य के अलावा ये चीज़ अगर किसी को ना पता हो तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी मतलब मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम पे जो भी मतलब सर की ऑडियंस है, वो किसी भी गलत राह पे ना जाए, या कि हमें देख के कुछ भी गलत मोटिवेट ना हो कि हम पे आ रही है माता तो और किसी पे भी आ सकती है। आप एक अच्छा गुरु बनाओ, एक अच्छी गाइडेंस में रहो, आज नहीं तो कल जरूर आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा।
लेकिन कर्म करो और फल की वो मत रखो चिंता। इच्छा कुछ भी। सब देखते हैं भगवान और सबके लिए अच्छा ही होता है। बस सर के इस वीडियो से या किसी वीडियो से कभी भी गलत इंस्पायर मत होना। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जो कुछ हमारी समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें इंस्पिरेशन देखता हूँ। ऐसे एक इंस्पिरेशनल चैनल है वैदिक विज़डम करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हों, आपके कुछ सवाल हों या आपकी अपनी स्टोरी हो, सो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।